हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे समर स्पेशल एक ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि समर का सीजन में हमें बहुत ही हल्की फुल्की और स्टाइल में तो हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में इस ड्रेस को बनाकर तैयार की हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ विस्को रेयन की फैब्रिक, जो कि मैं फ्लिपकार्ट से ली हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में भी हमें मिल जाता है और ये 3 मीटर फैब्रिक है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और उस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो इस तरफ हमारा बंद वाला पार्ट है और इस तरफ हमारा खुला वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर हाफ इंच का मार्जिन रख देंगे ताकि आड़ा तिरछा कपड़ा ना रहे। देन फिर शोल्डर का निशान मैं ले रही हूँ 7 इंच और उस पर आर्म होल का निशान मैं ले रही हूँ 7 इंच, क्योंकि ये ड्रेस हमारा थोड़ा लूज बनेगा तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्किंग। देन फिर यहाँ से एक लाइन खींच देनी है। देन फिर यहाँ पर हम अपने चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और उस पर 4 इंच ऐड करेंगे। तो 13 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है, क्योंकि हमारा ये ड्रेस थोड़ा लूज बनेगा। देन फिर ऊपर से 15 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। देन फिर उस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और वेस्ट का 4 पार्ट से हम 4 इंच ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा आ रहा है 11 इंच। तो 11 इंच पर मार्क कर देंगे। देन फिर ऊपर से हम लेंगे 21 इंच पर और इस पर भी एक लाइन खींच देंगे और इस पर हम अपने जितना हमने चेस्ट के लिए मार्किंग किया था उतना ही हमें हिप के लिए भी मार्किंग कर देनी है। तो 13 इंच पर हमने मार्क कर दिया है। देन फिर सारे निशानों को इस तरह से मिला लेना है। देन फिर हम अपना लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं थोड़ी छोटी रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ 35 इंच। आपको अगर थोड़ा लॉन्ग चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से मार्क कर हमें इस पर एक लाइन अप कर देना है और यहाँ से हमने हिप के अकॉर्डिंग 13 इंच पर मार्क कर देना है और सारे निशानों को इस तरह से मिला लेना है। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर हाफ इंच अंदर की ओर और एक मार्किंग करनी है और गोलाई दे देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। नेक के लिए मार्क करेंगे। तो इधर से मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को ले रही हूँ 5 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर देना है और उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का नेक हो गया। देन फिर नीचे की ओर 3 इंच का और एक मार्किंग करनी है और उस पर एक बॉक्स क्रिएट कर देनी है और उस पर गोलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट के नेक के लिए मार्किंग हो गया। तो इस तरह से हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, यू कैन सी। तो यह हमारा बैक पार्ट ही कट हुआ है। तो बैक पार्ट को हमें हटा लेना है अंदर से और फिर फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेनी है। तो ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट हो गया और फिर हम फ्रंट पार्ट का नेक को कट कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है और इस तरह से 2 इंच पर मार्क कर देंगे और उस पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे बेल्ट के लिए। देन फिर बेल्ट का निशान छोड़ते हुए हमें यहाँ से अपना लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 39 इंच, क्योंकि हमारा फुल लेंथ है 38 इंच और उस पर 1 इंच हमने मार्जिन कर लिया है। तो 39 इंच पर एक मार्क कर देना है और उस पर इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देनी है और 1 इंच का गैप पर और एक लाइन खींच देनी है। यह हमारे मार्जिन का लाइन हो जाएगा इस तरह से। देन फिर यहाँ से हम अपना
हिप का मार्क करेंगे तो हिप का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच ऐड कर 12 इंच पर निशान लगा देना है। देन फिर यहाँ से हम आसन के लिए 12 इंच पर निशान लगा देंगे। तो जितना हमने हिप का निशान लगाना है उतना ही हमें अपने आसन का निशान लगा देना है इस तरह से, और इधर से भी एक लाइन खींच देनी है। देन फिर यहाँ से हम आसन की गोलाई दे देंगे। देन फिर हम यहाँ से नाप लेंगे। तो यहाँ से हमारा टोटल लेंथ आ रहा है 14 इंच, तो इसको हमें हाफ कर देना है। तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच। तो नीचे को हमें 7 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है। देन फिर जहाँ पर हमने मार्क किया है वहीं से हम अपने बटन का लेंथ लेंगे। तो इधर से मैं ले रही हूँ 5 इंच और सेम इधर से ले रही हूँ 5 इंच, क्योंकि हमारा बटन आएगा 10 इंच का। देन फिर हम इस सेफर की मदद से इस पर शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी प्लाजो बनाए और उसकी परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं तो आप इस सेफर से उसको शेप दें। इससे बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है और आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो दोनों साइड्स पर हम सेफर की मदद से इस तरह से मार्क कर देंगे। तो इस तरह से मार्क कर दिया हमने। देन फिर नीचे की ओर हमने जो 1 इंच का मार्जिन रखा था उसे इस तरह से थोड़ा तिरछा कर हमें मार्क कर देना है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो कुर्ती और प्लाजो हमारा कट हो चुका है। तो हम यहीं से अपना स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले हम प्लाजो के आसन को स्टिच लगा देंगे इस तरह से। तो हमें दोनों को उल्टी साइड पर रखते हुए इस तरह से स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो दूसरा वाला पार्ट भी हमने इसी तरह से तैयार कर लिया है। देन फिर दोनों पार्ट को हमें इस तरह से मिला देना है और उसके साइड्स को स्टिच लगा देनी है। तो दोनों साइड्स पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने साइड्स को स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसके बटन को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर भी स्टिच लगा देनी है। तो दोनों बटन पर हमें इसी तरह से स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ तब तक अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से हमने दोनों बटन को स्टिच लगा दिया है। देन फिर इस पर हम अपना इलास्टिक अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, इलास्टिक हमें अपने वेस्ट की लेंथ से 5 इंच कम लेना होता है। इससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। तो इसको हमें इसके साथ इस तरह से पलटाकर इस पर स्टिच लगा देनी है। देन फिर इसके आसन वाली साइड को भी हमें स्टिच लगा देनी है। सबसे पहले इलास्टिक को हमें दोनों साइड से स्टिच लगा देनी है, इस तरह से गोलाई क्रिएट कर देनी है। देन फिर फैब्रिक के साथ इसको फोल्डिंग करते हुए हमें स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच लगाते वक्त हमें फैब्रिक को इस तरह से खींचते हुए स्टिच लगाना है ताकि हमारा आसानी से स्टिच हो जाए। तो फ्रेंड्स, याद रखिए हमें इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं लगाना है, ओनली फैब्रिक के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर मिडिल से हमें इस पर और एक स्टिच लगा देनी है ताकि ये हमारे फैब्रिक के साथ अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसके आसन वाली साइड्स को भी हमें स्टिच लगा देनी है। तो पूरे पर इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हम अपने कुर्ती को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती की नेक को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी कट कर लिया है। देन फिर कुर्ती के नेक के ऊपर इस तरह से हमें रखकर उस पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए उसको पूरे को स्टिच लगा देनी है। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हम उस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। देन फिर पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर हमें उस पर स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है और हमारा नेक कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है।
देन फिर हम अपने फ्रंट पार्ट के नेक को डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ पेस्टिंग पेपर। तो पेस्टिंग पेपर पर हम इस तरह से एक ड्रॉप शेप ड्रॉ कर देंगे और उसके एक साइड पर इस तरह से हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। देन फिर पूरे पर हमें 1 इंच का आउटलाइन इस तरह से क्रिएट कर देना है। देन फिर सारे को गोलाई कर निशान लगा देना है। तो इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है, यू कैन सी। देन फिर इसको फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरह से थोड़ा खींचते हुए इसको प्रेस कर देना है। इस तरह से हमने प्रेस कर दिया है, यू कैन सी, थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए। देन फिर इसको हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है और पूरे को राउंड कर स्टिच लगा देनी है। देन फिर अपना फ्रंट पार्ट लेना है और उसके मिडिल को मार्क कर देना है। चाक की मदद से हम इसके मिडिल को मार्क कर देंगे और इसके ऊपर अपना पैटर्न रख देंगे इस तरह से। फिर उसको पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। देन फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। देन फिर इसके पिन को हटा लेना है और फिर पौने इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। देन फिर उसको अंदर की ओर पलटा लेना है। तो इस तरह से हमने पलटा लिया है और हमारा शेप कुछ इस तरीके का आ गया है। देन फिर उस पर और एक स्टिच लगा देंगे। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से जॉइंट होगा। तो इसको हम बाद में जॉइंट करेंगे। पहले हम बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट के शोल्डर को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से दोनों शोल्डर को हमें अटैच कर देना है। तो हमारे शोल्डर्स इस तरह से अटैच हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमने शोल्डर्स को अटैच कर दिया है। देन फिर इसको पलटाकर हमें इसकी फिटिंग की स्टिच हमें लगा देनी है। तो दोनों साइड्स पर हमें अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग स्टिच लगा देनी है और बटन पर भी फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। देन फिर इसको हम पलटा लेंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। देन फिर इस पर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वाली स्लीव्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार की हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम अपने पैटर्न को तैयार करेंगे जो हमने नेक का डिज़ाइन बनाया था। तो ये जो नोकीला भाग है हमें दूसरे वाले पार्ट पर मिलाते हुए इसको नीडल के हेल्प से स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। इस ड्रेस को और थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी पर्ल्स। तो मैं ली हूँ 6 mm पर्ल्स। तो इसको हम नीडल की हेल्प से अटैच करेंगे। तो नीडल को हमें शोल्डर पर 1 इंच की दूरी पर एंटर कर देना है इस तरह से। देन फिर उस पर हम बहुत सारे पर्ल्स एंटर कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की हूँ और बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस तरह से हमने बहुत सारे पर्ल्स एंटर कर दिए हैं और फिर उसको हमने जो पैटर्न बनाया था उसके अंदर इसको एंटर कर सुई धागे की हेल्प से इसको अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारा ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। ड्रेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।